हेलो एवरीवन, रज़िया मशकूर। वतन की बात हम वतनों के साथ कहते हैं कि नीम हकीम खतरे जान। ये जो कहावतें हैं, इनके मायने होते हैं, इनके पीछे एक हिस्ट्री होती है, इनके पीछे एक कहानी होती है। आज अगर हम इस कहावत पर कोई कहानी देखें या शेयर करना चाहें तो मैं आज आपको मुजफ्फरनगर बिहार से एक कहानी बताऊंगी, जो आप मेरे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। नीम हकीम खतरे जान, यानी ऐसे नीम हकीम की जिसकी नॉलेज शायद कुछ भी नहीं थी, और उन्होंने मुजफ्फरनगर बिहार के सिविल आई हॉस्पिटल में एक एक दो तीन चार नहीं, 65 लोगों का, 65 कॉन्ट्रैक्ट के पेशेंट्स का इलाज ऑपरेशन से किया। और वो 65 के 65 पेशेंट जो हैं आज अपनी बीनाई खो चुके हैं, ब्लाइंड हो गए हैं। वो अब देख नहीं सकते क्योंकि उन्होंने अपनी आंखें खो दी इस ऑपरेशन में। डॉक्टर का नाम एन.डी. साहू बताया जा रहा है और एक पेशेंट मीना देवी ने रिपोर्ट की है आईएनएस को कि जब मैं अपनी आँख की तकलीफ लेके उनके पास पहुंची थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी आँख में इन्फेक्शन हो गया है और ये लॉन्ग रन में तकलीफ देगा, इसलिए इस इन्फेक्शन को निकालना होगा, ऑपरेट करना होगा। बोली मैं तैयार हो गई, उन्होंने ऑपरेशन कर दिया मेरा इन्फेक्शन निकालने के लिए और अब मुझे नज़र नहीं आ रहा। और यही सेम शिकायत किसी को कम नज़र आ रहा था, किसी का मोतियाबिंद ज़्यादा परेशान कर रहा था। उन्होंने यानी डॉक्टर एन.डी. साहू ने मुजफ्फरनगर के इस आई हॉस्पिटल में 65 लोगों को ऑपरेट किया और 65 के 65 अपनी आंखें खो बैठे, गंवा बैठे। उस हॉस्पिटल के जो सिविल सर्जन हैं विनय कुमार शर्मा साहब, जब उन तक ये बात पहुंची तब उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा कुछ हुआ है, मैं देखता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि जिस कल्प्रेट ने ये कहा किया है उसको सजा मिले, उसको इस नौकरी से हटाया जाए और आप लोगों को इंसाफ मिले। एज यूजल जो भी वाकयात हमारे यहाँ मुल्क में हो रहे हैं ऐसे, उसके एंड में यही 4-6 चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि अच्छा जो कल्प्रिट हैं उनके साथ उनको जो है वो सज़ा मिलेगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा और आपको इंसाफ दिलाया जाएगा। बख्शा ना जाने और इंसाफ दिलाने के बीच में जो उनकी आंखें ख़त्म हुई हैं, 65 लोगों ने अपनी आंखें खोई हैं, उनका हर्जाना क्या है? क्या 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख उनकी आंखों का बदल हो सकते हैं? क्या ये सेम हॉस्पिटल सेम सिविल सर्जन साहब की परमिशन के बगैर 65 लोगों का ऑपरेशन हॉस्पिटल में हो जाता है एंड नोबडी नोज अबाउट देम कि वो डॉक्टर कैसा है, कौन है, कहां से आया है? ये हमारे मुल्क में हो क्या रहा है? जिंदगियों से खेल रहे हैं हम लोग। कि वो 65 हिंदुस्तानी नहीं थे? मतलब करप्शन के किस लेवल पे पहुंचे हुए हैं हम। और ये विनय कुमार शर्मा साहब जो सिविल सर्जन है उस हॉस्पिटल के, इनको क्या लगता है, इनको क्या लगता है क्या इंसाफ दिलवाएंगे? आंखें आंखें वापस कर सकते हैं? डोनेशन की ही आंखों को ऑपरेशन फ्री करवा के उनकी बीनाई, उनकी रोशनी आंखों की वापस कर सकते हैं? नहीं होगा। देखिए, इस रिपोर्ट को पढ़िए और अपने अपने आप को एजुकेट कीजिए और पूछिए कि अपनी जिंदगी जिन डॉक्टरों के हाथों में आप दे रहे हैं वो कौन है और क्या है। इंतहाई अफसोस की बात है कि इस तरह की हिमाकतें 21वीं सदी में मेरे मुल्क में हो रही हैं। एंड एज यूजुअल गोदी मीडिया को उसकी रत्ती भर फिक्र नहीं है और दूसरा मीडिया भी कितनी न्यूज़ दे, वो कहाँ कहाँ की न्यूज़ दे। हम भी अपने आप के साथ क्या कुछ शेयर कर सकते हैं, कितना कुछ शेयर कर सकते हैं आखिर, क्योंकि करप्शन तो हमारी जड़ों में बैठा हुआ है। हमें हमें फर्क नहीं पड़ता कोई मर जाए या कोई अपनी आंखें गवा दे, हमें फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, क्योंकि हम आदी हो गए कि हमारे पास सब कुछ है तो हम वी आर द मोस्ट ब्लेस्ड पीपल इन द वर्ल्ड। आई डोंट केयर, और हु वुड केयर कि 65 लोग ये जो गरीब गुरबा वहां थे, इनकी इनकी आंखों की रोशनी का हर्जाना क्या मुमकिन है और कौन देगा?
आज हमारे मुल्क में अधर्म ही धर्म है, और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी जिंदगियों से ना खेला जाए तो सवाल कीजिए, पूछिए, एजुकेट कीजिए खुद को। ये उतना ही जरूरी है जितना जरूरी आपका खाना पीना और जिंदा रहना है, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का हिस्सा है। जिस जिंदगी को बचाने के लिए, फीड करने के लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं, उस जिंदगी को किसी नीम हकीम खतरा जान के हाथ में देकर ऐसे बर्बाद मत कीजिए। फिर आपकी मेहनत, आपकी सफरिंग जो है वो सब बेकार हो जाती है, अगर आपने किसी नीम हकीम खतरा जान के हाथ में अपनी अपनी जिंदगी दे दी है तो। जय भारत, जय भारती।